लोकतंत्र की हत्या हमेशा होती रहेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गागा में सागर बनना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जब तक सत्ता का झंडा और धर्म के पंडा को जड़ से नहीं उतारेंगे, लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। अगर लोकतंत्र की हत्या को बचाना है तो सत्ता के झंडा और धर्म के पंडा को हटाना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये है कि आज कुत्ता बिल्ली शुगर सबकी जनगणना हो रही है, परंतु ओबीसी समाज की जनगणना क्यों नहीं हो रही है? मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए। सब लोग कहते हैं पिछड़ा वर्ग, अरे हम लोगों को 6728 जातियों में बांट दिया है। हम लोगों की जो जातियां बनाई गई हैं, हम लोग क्या है? जाति के लोग हैं। हम लोगों को तो जातियों में बांट दिया गया है और 6728 जातियों में बांट करके और हम क्या करे बन गए और आपस में हम लड़ जाते हैं और हम अपने भविष्य को उज्जवल नहीं कर पा रहे। तो आज हमारी जो जनसंख्या 85% और 15% की जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, वो 15% के लोग 85% पे भारी हैं और हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि आज आरक्षण की बात कही है तो सिर्फ 1 मिनट और लूंगा, उस पर मैं पूरा कह दूंगा। क्या जीने की तमन्ना रखते हो तो सदियों मारे जाओगे और मरने का इरादा कर बैठे हो तो सदियों जीते जाओगे। साथियों, युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इरादा करना पड़ेगा। हम लोगों को अपने आरक्षण के लिए, अपने हक के लिए हमें व्हाट्सएप से, फेसबुक से अपने पूरे संविधान के लिए लड़ना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान पढ़ो और सत्ता की चाबी आपको लोकसभा में मिलेगी। तो हमें बाबा साहब का संविधान पढ़ना है। इसी बात को मैं आगे रखते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय ज्योति, जय भीम, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में बहुत दूर से अविनाश कुमार जी नावादा बिहार से यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ, क्योंकि वो काफी दूर से यहाँ पर आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी के इस संघर्ष में उनके साथ रहे, तो वो यहाँ पर उपस्थित, उनका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों से चाहूंगा उनका स्वागत करें। साथ ही कार्यक्रम का ये दूसरा जो विषय है उस पर हमारे साइड में खड़े संतोष यादव जी माइक लेकर खड़े हैं, वो भी अपनी बात इस विषय पर जो रखा है उसे रखें। दूसरा जो विषय है आज जननायक सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती में उपस्थित मंच पे सभी सम्मानित मंच तथा मध्य प्रदेश से आए हुए सभी हमारे साथी, माताओं, बहनों, साथियों, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें की हैं। आरक्षण हम तभी सफल मानेंगे जब तक हमें पूरा अधिकार मिलेगा। हमारे जितनी हमारी जनसंख्या वहां तक हमको भागीदारी में हमें मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। सबसे बड़ा दुख का विषय ये है साथियों, मुझे जो समझ में आता है, आज हिंदुस्तान में आरक्षण की भीख हमारा समाज उसी से मांगता है जो आरक्षण को कुचलने का हमेशा सदियों से काम किया है। साथियों, कहीं न कहीं हम किसी को कुछ बोले या उनके खिलाफ जो भी बातें करें उससे हमारी बात बनने वाली नहीं है। माननीय सुखलाल कुशवाहा जी हमेशा ये कहते थे कि अगर हमें आम का फल खाना है तो हमें आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। पेड़ अगर हम बबूल का लगाएंगे, आम की इच्छा करेंगे तो हमें आम का फल नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, मैं जानता हूँ हमारा समाज चाहे जितनी गोष्ठियां करे, माननीय सुखलाल कुशवाहा जैसे व्यक्ति, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने जितना संघर्ष किया है, उस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग कम उम्र में उनके साथ चले हैं। हमने देखा है कितना संघर्ष उन्होंने इस समाज के लिए किया है। ये मेरा जो समाज है, आज भले संगोष्ठी का कार्यक्रम था, चाहे हम जिस परिस्थिति में थे, आज उनके संघर्षों को देख करके यहाँ इतना जनसंलाप हो जाना चाहिए था कि आज पूरे प्रदेश में, क्या है, पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए था। जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पिछड़े वर्ग ST 85% और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी, गरीब वंचित लोगों के लिए अपना जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो साथियों, मैं चाहूंगा चाहे जितना हम आरक्षण की बात कर लें, चाहे जो भी कर लें, जब तक हमें अधिकार हर जगह नहीं मिलेगा, तब तक आरक्षण चाहे जितना आप कागज
कागजों में बना लो, जब तक मूल रूप से लोगों का उसका जनसंख्या के हिसाब से अगर आरक्षण लोगों तक नहीं पहुंचेगा हर विभाग में, चाहे वो जो भी देश की एजेंसियां हो, तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। साथियों, हम माननीय सुखलाल कुशवाहा जी के विचारों को सुन करके आज यहाँ बोलने लायक बने हैं। शायद हमारे पिताजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे और मैं उत्तर प्रदेश से आकर के मध्य प्रदेश में रहने स्टार्ट किया था। मुझे राजनीतिक कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आज अगर हम आपके बीच में, चाहे यहाँ 500,000 लोग जो भी बैठे हैं, आज खड़े होकर के बोलने की हिम्मत है, तो माननीय जननायक सुखलाल कुशवाहा की देन है जो आज हम बोलने की हिम्मत रख पा रहे हैं। जैसे आज महापुरुषों ने हमारे समाज के लोगों को आगे ले जाने का काम किया, उसको उस कड़ी को सुखलाल कुशवाहा जी ने बढ़ाया है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, आज इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी विचार, चाहे वो छोटा हो, उम्र में बड़ा हो या बड़ा जो भी हो, उनके विचारों को सुन करके, मनन करके एक संकल्प लेकर के आए कि जननायक सुखलाल कुशवाहा के कारवां को बढ़ाना है। इन बातों को आप लोगों का धन्यवाद। 2000 आपने जो है तालियों से जो है सरकार रखी, साथियों को कभी 2:30 पे भोजन का समय रखा गया है। और मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, जो लोग आए हैं वो पूरा अधिवेशन सुनकर के जाए। मंच पर बैठे हुए भी लोग ये विषय पर गंभीरता से लोगों को सुने भी, क्योंकि मंच पर बैठे हुए लोगों को ही उनका जवाब देना है। कुछ लोगों के सुझाव हैं उस पर, क्योंकि आप मंच पर बैठे हैं, तो जो लोग नीचे से बात रख रहे हैं तो आपको विस्तार से उनका तीनों चारों बिंदुओं पर अपने अपने विचार रखना है। तो मंच पर बैठे हुए को भी अभी बुलाया जाएगा। हमारे बीच में सभी बहुत सम्मानित लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जाना है, कुछ लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं, तो उनकी उपस्थिति हमारे लिए वंदनीय है। मैं गुजारिश करूंगा टीकमगढ़ की हमारी प्रत्याशी रही किरण अग्रवाल जी से, वो आए और आज के संदर्भ में अपने विषय पर बात रखें। समय का ध्यान। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करती हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करती हूँ। और आज जननायक सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। आज के कार्यक्रम में आए सम्मानीय मंच और मध्य प्रदेश के बहुत दूर दूर से आए हुए सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार, जय भीम। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, विचार संगोष्ठी है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आए हुए हैं, अपने विचार रख रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ कि हम माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेटियों की पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपने आसपास महिलाओं से कभी बात करती हूँ तो बहुत से लोग, बहुत सी महिलाओं को माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पता ही नहीं। जबकि आज अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, आपके सामने कुछ बोलने लायक बनी हूँ, तो ये माता सावित्रीबाई फुले की वजह से हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से हूँ। 70 साल पूर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब देश आजाद हुआ था, जब संविधान लिखा था, तो एक व्यवस्था की थी जिसमें हमारे समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके साथ जोड़ने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था की थी। और उसके बाद में हमारे समाज, पिछड़े हुए दलित समाज के कई लोग पढ़कर आगे बढ़े, अच्छे अच्छे उच्च पदों पर आए, आरक्षण की वजह से लोकसभा में गए, विधायक बने।
ऐसा नहीं है, हमारे समाज में बहुत प्रगति हुई है। पिछड़े हुए लोग काफी बड़े हैं, लोग शिक्षित हुए हैं, समझदार हुए हैं और अपने हक को समझने लगे हैं। लेकिन आज जो समाज, आज जो देश में जो चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, जो कि संविधान को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाए और हम लोगों को समझ में भी ना आए कि हमारे साथ में क्या हो रहा है और हमारे अधिकारियों के साथ क्या हो रहा है। ये व्यवस्था चल रही है, ये षड्यंत्र चल रहा है और जिसके बारे में आप सब जानते भी हैं। लेकिन आप सब यहाँ पर बुद्धिजीवी आए हैं, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, आप समझते हैं इन सब बातों को, तो आप आज हम सबको संगठित होकर के और इसके लिए बात रखनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आप सभी यहाँ पर आए। आज कुशवाहा भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने ये कार्यक्रम रखा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरह से हम आज अपने विचार एक दूसरे को रखेंगे तो आज हम सब मिल करके एकजुट होकर के कुछ कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि संगठित रहिए, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। यही बाबा साहब कहते थे। जय भीम।